चार्ली चैपलिन, साइलेंट सिनेमा के महान कलाकार, प्रारंभिक जीवन और बचपन। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। उनका जन्म 16 अप्रैल 1988 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनके माता पिता स्टेज परफॉर्मर थे, लेकिन उनका बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर शराब की लत के कारण जल्दी ही चल बसे और उनकी मां हन्ना चैपलिन मानसिक बीमारी के कारण कई बार अस्पताल में भर्ती रहीं। इस कठिन दौर में चार्ली और उनके बड़े भाई सिडनी चैपलिन को अनाथालय और सरकारी सहायता केंद्रों में रहना पड़ा। लेकिन बचपन से ही चार्ली को अभिनय का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी मां से प्रेरणा ली और बहुत छोटी उम्र में थिएटर से जुड़ गए। फिल्मों में शुरुआत और प्रसिद्ध चार्ली चैपलिन की किस्मत तब बदली जब वे एक ब्रिटिश थिएटर ग्रुप फ्रेड कार्नो कंपनी के साथ अमेरिका गए। वहां 1913 में मशहूर फिल्म निर्माता मैके सैनेट ने उनकी प्रतिभा देखी और उन्हें कीस्टोन स्टूडियो में साइन किया। 1914 में आई किड ऑन रेसिस 8 वेनिस फिल्म में उन्होंने पहली बार अपना मशहूर किरदार दी ट्रैम्प फटेहाल आदमी निभाया। छोटी मूंछ, बड़ी पैंट, कोट, टोपी और छड़ी वाला यह किरदार पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उनकी फिल्मों में कॉमेडी के साथ भावनात्मक गहराई भी थी, जिससे वे बहुत जल्दी दर्शकों के चहेते बन गए। हॉलीवुड में सफर और बड़े बदलाव। 1915 में उन्होंने एस्साने स्टूडियो ज्वाइन किया, जहां उन्हें फिल्मों में ज्यादा आजादी मिली। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट नेशनल पिक्चर्स और म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कई शानदार फिल्में बनाई, जैसे दी ट्रैम्प 1915, द इमिग्रेंट 1917, ए डॉग्स लाइफ 1918, शोल्डर आर्म्स 1918। 1919 में चार्ली चैपलिन ने डगलस फेयरबैंक्स, मैरी पिकफोर्ड और D.W. ग्रिफिथ के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स स्टूडियो बनाया, जिससे उन्हें पूरी तरह से अपनी फिल्मों का कंट्रोल मिल गया। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई, जैसे द किड 1921, एक अनाथ बच्चे और गरीब आदमी की भावनात्मक कहानी दी गोल्ड रश 1925। इसमें मशहूर ब्रेड रोल डांस सीन था। दी सर्कस 1928, कठिन समय में भी हंसी का सफर, आवाज वाली फिल्मों का दौर और चैपलिन का संघर्ष। 19वीं सदी के अंत में जब साउंड फिल्में, बोलने वाली फिल्में आईं, तो कई साइलेंट फिल्म कलाकार पीछे छूट गए। लेकिन चार्ली चैपलिन ने अपनी पुरानी शैली को बरकरार रखा और अपनी फिल्मों में म्यूजिक और इमोशंस का ज्यादा इस्तेमाल किया। उनकी फिल्म सिटी लाइट्स 1938 को आज भी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। 1936 में आई मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने मशीनों और मजदूरों की परेशानियों को बड़े ही मनोरंजक तरीके से दिखाया। राजनीतिक विवाद और अमेरिका से निष्कासन 1940 में चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर बनाई, जिसमें उन्होंने हिटलर और तानाशाही की आलोचना की। इस फिल्म में उनका दिया गया मानवता और शांति का संदेश आज भी याद किया जाता है। लेकिन 1950 के दशक में अमेरिका में उन पर कम्युनिस्ट समर्थक होने के आरोप लगे। उन पर FBI ने जांच शुरू कर दी। 1952 में जब वे यूरोप यात्रा पर गए तो अमेरिका ने उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दी। इससे दुखी होकर उन्होंने स्विट्जरलैंड में बसने का फैसला किया। बाद के साल और सम्मान भले ही चैपलिन अमेरिका छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि बनी रही। उन्होंने ए किंग इन न्यूयॉर्क 1957 और ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग 1967 जैसी फिल्में बनाई। 1962 में उन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अमेरिका बुलाया गया, जहां उन्हें 12 मिनट लंबी स्टैंडिंग ओवेशन, सबसे लंबा सम्मान दिया गया। 1975 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें नाइटहुड, सर की उपाधि से सम्मानित किया। चार्ली चैपलिन का निधन 25 दिसंबर को हुआ था। 1987 को 88 साल की उम्र में हुआ। चार्ली चैपलिन की विरासत। चार्ली चैपलिन की फिल्में हास्य, संवेदनशीलता और सामाजिक संदेश से भरी थीं। उनका द ट्रैम्प किरदार दुनिया में सबसे मशहूर फिल्मी किरदारों में से एक बन गया। आज भी उनकी फिल्मों को नए फिल्मकार और दर्शक पसंद करते हैं। उनकी कला ये साबित करती है कि बिना शब्दों के भी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है।